आज हमने रैंडम पेज एक निकाल लिया है एंड वी आर सिंपली ट्राइंग टू स्पीक, वी आर सिंपली ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चंस दैट आर रिटन ओवर हियर। और ये सारे क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन पर फ्री में अवेलेबल है और आपको तो सबको हमने ग्रुप में भी ऐड करवा दिया है। देखिए तो 721 व्हाट हैपेंड, अभी एक सवाल हमने आपसे पूछा सिंपली व्हाट हैपेंड, नाउ यू हैव टू आंसर इट। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। ये क्वेश्चन पूछा कहां जाता है? somebody is crying, somebody is laughing, somebody is tensed, somebody is looking very anxious, so you just go to him and ask what happened brother, then he will reply simply that nothing happened to me, I'm fine, actually I have lost my pen, actually I have lost my cell phone, so I'm sad today। जो भी उसके साथ घटना घटी हुई है उसके बदले हम ये सवाल पूछते हैं व्हाट हैपेंड वाला, है ना। तो अपने दिमाग में क्या चीज़ लर्न करनी है कि व्हाट हैपेंड कब पूछना होता है हमें, जब किसी व्यक्ति का या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो तब भी पूछते हैं। जैसे somebody is laughing very loudly and you went to him and asked what happened, why are you laughing so loudly, then he will recite this story what happened to him, फिर सुनाएगा क्या हुआ उसके साथ। तो what happened मतलब क्या हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है had you asked for me, had you asked क्या आपने पूछा था for me मेरे लिए, क्या आपने मेरे लिए पूछा था? no I did not ask for you, नहीं मैंने आपके लिए नहीं पूछा। may I go, क्या मैं जाऊँ, या यू कैन गो इफ यू वॉन्ट, हाँ आप जा सकते हो यदि आप चाहो तो। मैं अकम्पनी यू, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, या यू कैन इफ यू वॉन्ट, हाँ आप चल सकते हैं मेरे साथ अगर आप चाहें तो। आर यू कमिंग, या ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। शुड आई ब्रिंग इट, यस यू शुड ब्रिंग इट इफ यू वॉन्ट। ये कब पूछोगे, क्या मुझे लाना चाहिए, शुड आई ब्रिंग इट। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग समवेयर, ओके इन द पार्टी आर इन एनी वेयर यू आर गोइंग and one of your friends asked that should I bring my bag with me या should I bring it, जो उसने दिखाकर just बोला should I bring it, आपने कहा yeah you can bring if you want or you are supposed to bring it, क्या मुझे लेना चाहिए साथ में नहीं लेना चाहिए, ऐसा करके। is the boss in, क्या बॉस अंदर है, yes the boss is in and he's waiting for you, वो अंदर ही और आपका वेट कर रहा है। what is it, ये क्या है, I don't know what is it, if you know please tell me, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो आप बताइए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप है ना सबसे पहला तो हिंदी टू इंग्लिश, उसके बाद में ओनली इंग्लिश, उसके बाद में ये क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप सच में 15-20 डेज तक, भैया 15-20 मिनट्स नहीं, मैं हमेशा डेज और मंथ में बात करता हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं, मैं हवा में बातें नहीं करता कि बस 15 घंटे ये प्रैक्टिस कर लो, 2 घंटे ये प्रैक्टिस कर लो, 15 मिनट ये प्रैक्टिस कर लो, अंग्रेजी आ जाएगी, नहीं आती, बिल्कुल नहीं आएगी, मैं लिखित में दे दूं नहीं आएगी। ये भाषा है दोस्त, इसमें दिन और महीने लगते हैं, घंटों में काम नहीं होता है। जब आप 15 से 20 दिन तक रेगुलरली इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे एंड ट्राई टू आंसर देम इन योर ओन वे, इन योर ओन वे, लेट मी टेल यू अगेन, इन योर ओन वे का मतलब समझते हो, अपने खुद के तरीके से, ऐसा नहीं कि जिस सर ने ये टेक्निक बताई तो उसी से आंसर, जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन वे टू आंसर द थिंग्स, बिकॉज व्हेन वी टॉक इन सिचुएशनल इंग्लिश, व्हेन वी टॉक विद एनीवन इन इंग्लिश, तो सामने वाला तो कुछ भी पूछ लेगा हमसे। And when we are prepared and when we know some special techniques की बस मुझे इतना पता है और इतने में मुझे आंसर करना है, तो क्या होगा फिर, हम उतना ही बोल पाएंगे जितना हमने प्रिपेयर्ड किया है। और भैया प्रिपेयर्ड की हुई इंग्लिश कभी भी सक्सेसफुल नहीं मानी जाती। I have seen thousands of participants, you know, I have seen thousands of interviewee, you know, they go to the interview and they just ask few, they just face the interview and the interviewer asks them few questions and they say, I don't know. वाई, बिकॉज उन्होंने रटा है, रटने से इंग्लिश नहीं आएगा बॉस। आपको रैंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस करना होगा। चलो आगे देखते हैं अपन। इज द बॉस इन, क्या बॉस अंदर है, व्हाट इज दिट, व्हाट्स द मैटर, ये कब पूछते हैं हम, क्या बात है, क्या मैटर है भाई, क्या बात हो गई। जैसे मान लीजिए आप किसी घर गए, somebody is crying, तो आप पूछोगे व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर, व्हाट्स द मैटर, then he would say I have lost my bike and my father is scolding me very badly and that's why I'm sad and that's why I'm crying, you know। so उसने अब जो भी मैटर था वो बता दिया। Where is दिनेश, आपने पूछा दिनेश कहाँ है, तो दिनेश I don't know where is he but last night he was at his uncle's home, मुझे मतलब दिनेश कहाँ है, लेकिन कल रात को वो अपने अंकल के घर था। और भी कुछ आप बताना चाहते हो, दिनेश इज इन कॉलेज, और उसको ऐसे आंसर करो कि ना एक प्रैक्टिकलिटी दिखे आपके आंसर में, ऐसा लगे कि आपने एक प्रैक्टिकल आंसर दिया है। मान लीजिए देयर इज अ बॉय हुज नेम इज दिनेश एंड ही इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम आस्किंग यू वेयर इज दिनेश, तो आपने कहा फॉर द लास्ट 2 days आई एम नॉट मेट हिम, सो आई कांट से वेयर इज ही बट आई थिंक ही मस्ट बी एट इन होम।
ही मस्ट बी एट हिज होम, निश्चित ही वो उसके घर पर होगा मुझे लगता है. When did you come? आप कब आए? I came last night. मैं कल रात को ही आया. Do you begin your work? क्या आप अपना काम शुरू करते हो? Yes, I begin my work whenever I get time. Do you do this? Yeah, I do this. Is holiday today? No. Today is not holiday. Only on Sunday there is holiday. There is no holiday over here. Want you go? क्या तुम नहीं जाओगे? Yeah, I will go, but I'm not sure whether I go or not. If I get the time, then I will go. And if I don't get time, I will not go. अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जाऊंगा, नहीं मिला तो नहीं जाऊंगा. Next, what is the trouble? क्या परेशानी है भाई आपको? What is the trouble? The things that give you trouble, the things that makes you trouble. Like क्या परेशानी है भाई आपको? तो बताओ. परेशानी जो भी है बताओ. What's the trouble? So I don't have any trouble. I don't have any problem. मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना. Next, what can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? You can do anything for me. आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं. What can I do for me? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो मैंने कहा देखिए, you don't have to do anything for me. Just you have to be silent. That's the thing you have to do only for me. आपको सिर्फ शांत रहना, यही मैं चीज़ें जो आप मेरे लिए कर सकता है. You don't have to do anything for me. So आप एक सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो. Where are you now? अभी आप कहाँ हो? Now I am in my college. Now I am at my home and attending Ajay sir's session. Now I am at my home and watching Ajay sir's session. You know, what do you bring here? आप यहाँ क्या लाते हो? I bring here my tiffin, my lunch box. I bring my lunch box here and my copy, pen. Just a simple things I bring over here. जो चीज़ें लाते हो बताना है आपको. Has he got a car? क्या उसके पास एक कार है? Yes, he has got a car. Yes, he has got a car. Have you any business with me? क्या आपको मुझसे कुछ काम है? Yes, I do have a business with you. May I know what business do you have with me? Actually, I wanted to talk to you regarding your personal growth. I heard that you are growing very well. You know, you are doing great job in the last 2 years. You have did a remarkable. You did remarkable business. So I just want to know some business tips from your side. So ये मुझे आपसे काम है. Who is coming? कौन आ रहा है? I think Mr. Sharma is coming. He was waiting for you outside when I came over here. He was waiting for you outside. So I think he must be coming. कौन आ रहा है? तो मुझे लगता है मिस्टर शर्मा आ रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो वो आपका वेट कर रहे थे बाहर. So I think he must be coming. निश्चित ही वो आ रहे होंगे. Whose telephone number this is? ये किसके टेलीफोन नंबर है? This is Mr. Sharma's telephone number. And he has especially given me this telephone number so that you could contact to him. He wanted you to contact him. That's why he has given me your his contact number so that I could give you his contact number to you and so that you can contact to him. So this is Mr. Sharma's contact number. अब आप देखो कर क्या रहे हो आप पढ़ रहे हो, पढ़ के उसको है ना अपनी टेक्निक से आंसर कर रहे हो. इससे क्या हो रहा है बताइए? इससे क्या हो रहा है? इससे आपका ब्रेन जो है प्रिपेयर्ड हो रहा है सिचुएशनल इंग्लिश को बोलने के लिए. इससे आपके ब्रेन के अंदर डेटा जा रहा है, इससे आपके ब्रेन के यूज टू हो रहा है इंग्लिश बोलने का, इससे आपका ब्रेन जो है तैयार हो रहा है, इससे आपके ब्रेन के अंदर वो सारा डेटा जा रहा है जो जाना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए. आज इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग को इतना बड़ा हवा क्यों बना दिया है पता है? क्योंकि इंग्लिश ट्रेनर जो आज सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक कर रहे हैं वो क्या करते हैं? बच्चे को 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन बेसिक पढ़ाया और उसके बाद बोलते चल आ जा बेटा तू आज बोल के बता इंग्लिश. 4 दिन की प्रैक्टिस करवा के आप उसको अंग्रेज बना दोगे? नहीं, उसको आपको पहले प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, उसके ब्रेन को तैयार करवाना पड़ेगा. ठीक है ना? उसका ब्रेन जब तक तैयार नहीं होगा, until and unless his brain gets ready to speak, he is not going to speak. क्योंकि डर, हेजिटेशन और काफ़ी सारी नेगेटिविटी उसके ब्रेन में इंग्लिश के प्रति बहुत सारा मात्रा में बढ़ी है ना. चलो आ जाओ जरा फटाफट इधर ध्यान दो सारे स्टूडेंट. हुज टेलीफोन नंबर दिस इज? किसका टेलीफोन नंबर ये हो गया था? हाउ डज योर मदर डू इट? हाउ डज योर मदर डू इट? आपकी मम्मा ये काम कैसे करती है? लाइक तो यू कैन से दैट शी इज एक्सपर्ट एंड शी कैन डू एनीथिंग. Which is the best hotel here? I don't know which is the best hotel here, but you can call Mr. Sharma. He is well known. He knows a lot about this city, so I think he can suggest you well. For how long have you been here? आप यहाँ कब से हो? आप यहाँ कितने समय से हो? ये देखो for how long का मतलब क्या निकल रहा है? कितने समय से. Have you been here? आप यहाँ हो. आप यहाँ कितने समय से हो? तो आपने कहा मैं यहाँ 2 दिन से हूँ. I have been here for 2 days. मैं यहाँ 10 दिन से हूँ. I have been here for 10 days. I've been here for 10 days. Next, why do you trouble yourself? आप अपने आप को क्यों परेशान करते हो? Why do you trouble yourself?
I don't travel myself. I think you travel yourself. What is the road closed? Why is the road closed today? आज रोड क्यों बंद है भाई? The road is closed today because there's some repairing work going on. There is some repairing work going on. क्योंकि कुछ repairing work वहाँ चल रहा है. That is why. What movie is on today? आज कौन सी movie है? Today there is I don't know. ठीक है ना? There is a movie of Shahid Kapoor and Kirti Sanon. You know, I don't know the name of that movie. It's on today. Why are you so serious? आप इतने गंभीर क्यों हो भाई? Why are you so serious? I'm so serious because I have to achieve this thing anyhow. You know, तो serious and sincere. Sincere काम के प्रति होता है, serious हर चीज को लेकर व्यक्ति हो जाता है. What should I do? What should I wear in the party tonight? आज पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए? You should wear jeans and t-shirt and party tonight. In party you can wear anything. In casual clothes you can wear. The casual attire you can wear. You can wear anything whatever you want. आप कुछ भी पहन सकते हो जो आप चाहो. Are you going to be late tonight? क्या आज रात को आप लेट होने वाले हो? Can't say. शॉर्टकट में बोलोगे तो क्या कहोगे? Can't say. Can't say कह नहीं सकता. अब देखो ये जो सेंटेंस आपने हिंदी बोला ना, कह नहीं सकता, इसमें सब्जेक्ट नहीं है. कौन नहीं कह सकता? मैं नहीं कह सकता, तो मैं को हटा दिया, तो इंग्लिश में भी can't say. तो आप क्या करोगे? आप कोई व्यक्ति है, वो ये कहेगा कह नहीं सकता. सर इसकी इंग्लिश मुझे बना के बताओ. ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा कांट से. फिर बोलेगा सर ये कांट से बना किसमें है? तो मैं उसको बताऊंगा कि भैया मैं कह नहीं सकता, इसमें मैं मिसिंग है, तो इसमें से हमने आई को हटा दिया है, तो ये इस वजह से दिक्कत आ गई है. इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब भी आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने जाओ ना, तो पहले हाथ पैर देख लिया करो कि सेंटेंस को सही बनाया आपने. क्या आपका सेंटेंस सच में सही है? अगर वो सही है तो ट्रांसलेट हो जाएगा. और आपने कुछ भी उटपटांग जो आया बोल दिया है ना, तो भी वो भी हो जाएगा ट्रांसलेट. ठीक है, एनीथिंग दैट यू जस्ट स्पीक कैन बी ट्रांसलेटेड, कैन बी स्पोकन इन इंग्लिश, बट आपको उसके लिए सही पैटर्न पता करने होंगे कि भैया ये पैटर्न है उसका. नाउ आप किसी से पूछते हो पार्टी में, मैं हैव डांस विथ यू, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं? मैं हैव डांस विथ यू, मैं हैव अ डांस विथ यू, ये भी कह सकते हो. या फिर आप मे आई डांस विथ यू, डायरेक्ट इतना भी कह सकते हो. मे आई डांस विथ यू, मे आई हैव अ डांस विथ यू, दोनों सही है. मे आई हैव अ डांस विथ यू में यहाँ डांस जो है नाउन की तरह काम कर रहा है, और हैव मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, गेन करना. ठीक है ना. सो मे आई हैव अ डांस विथ यू. या फिर आप ये भी कह सकते हो मे आई हैव अ प्लेजर टू, मे आई हैव अ प्लेजर टू डांस विथ यू, क्या मैं आपके साथ नाचने का सुख ले सकता हूं. ठीक है, बड़ा ही पोलाइटली ये शब्द बोला जाता है. सो यू कैन जस्ट स्पीक इन दिस वे टू. सी आई एम नॉट अ गुड डांसर, सो इफ यू डांस विथ मी आई थिंक यू विल नॉट एंजॉय दैट मच, सो आई कांट. Okay, would you like to join us? Yeah, I would like to join you. Next, why don't you listen to me यार? तुम मुझे सुनते क्यों नहीं हो? I don't listen to you because you don't listen to me. That is why. I don't follow the rules because you don't follow the rules. That is why. Which of these two dresses will suit me better? Wow. Which of these two dresses, इन दो ड्रेसेस में से कौन सी will suit me better, मुझे ज़्यादा सूट करेगी? I think this red one will suit you better because you have a fair skin, so I think this red one will suit you better. Red one and black one, you know, black is also great. Black will also suit you. Next, where should I look for him? मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए? You should look for him at his home because this is the evening time and he must be at his home now. What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? I don't want your help. Please be silent, be quiet and let me do my work. So अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर करके हमें एक चीज़ तो हमारे दिमाग में क्लिक हो रही है कि सर जब इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं ना सर, तो सच में ऐसा फील होता है कि अंग्रेजी आसान है सर. ठीक है ना, जब आसान है तो फिर आसान काम कर क्यों नहीं रहे हो, है ना. मैं अगर आपको बताऊँ ना कि कोई स्टूडेंट चाहे ना तो 15 दिन में वो अपनी कंडीशन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है. ही एंड शी कैन चेंज हिज कंडीशन कंप्लीटली विद इन 15 डेज. 15 दिन के अंदर वो चाहे ना तो वो जीरो से हीरो बन सकता है. 15 दिन के अंदर वो चाहे ना तो वो अपनी इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश को एक शानदार इफेक्टिव इंग्लिश बना सकता है बाय प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो यार अंग्रेजी भाषा सीख रहे हो तुम लोग यार, अब दिमाग के अंदर नेगेटिविटी मत रखो. थिंक पॉजिटिव एंड स्टार्ट वॉकिंग.
मैं जानता हूं, आई नो दैट, कि आप जिस लेवल पर अभी हो ना, मैं सारे पड़ाव पार कर चुका हूं और मैं उन सारे पड़ाव पर बच्चों को रख कर उनको ट्रेंड करके आगे भी लेकर आया हूं. सो आई नो कि जब एक स्टूडेंट इंग्लिश के कुछ सेंटेंस बोलने के बाद रुक जाता है, व्हेन अ स्टूडेंट गेट स्टक आफ्टर स्पीकिंग फ्यू सेंटेंसेस, how he feels, I know that situation because I have gone through hundreds of time with this situation, you know. और मुझे पता है कि उस स्टूडेंट के माइंड में उस समय क्या चलता है, और मुझे ये भी पता है कि उससे कैसे निकालना है. तो उससे निकालने का एक ही रास्ता है दोस्त, do not give up, never give up, just believe in yourself and say yourself that I will put my 100% efforts anyhow because I have to improve myself. आपकी वर्क प्लेस पर, आपकी स्कूल में, आपके कॉलेज में, एनीवेयर, व्हेनेवर यू गेट द चांस टू स्पीक इन इंग्लिश, डोंट मिस. कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सोचते हैं यार, व्हाट ही विल थिंक, व्हाट शी विल थिंक, व्हाट ही इज गोइंग टू थिंक, क्या सोचेगा वो, क्या सोचेगी वो, क्या सोचेगा. यू नो, जस्ट स्टॉप थिंकिंग दिस नॉनसेंस. कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप इनिशिएट तो करें. देयर इज नथिंग रॉन्ग टू नो व्हाट दे आर डूइंग. हेलो ब्रदर, व्हाट यू आर डूइंग, क्या गलत है बोलने में? इंग्लिश में बोलो ना, अगर सच में इंप्रूव करना है तो. आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इंग्लिश में बात करो ना, क्या गलत है? आई नो दे विल मेक यू लाफ एंड दे विल सिंपली से, ये आ गया अंग्रेज का बेटा. जस्ट ओके, लेट इट बी, बट आई गारंटी यू आफ्टर फ्यू डेज वो ऑटोमेटिक समझने लग जाएंगे, नहीं यार ये थोड़ा अलग टाइप का बंदा है. आपको इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी बॉस, आपको करना पड़ेगा, ये सारी चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि सीखना है ना हमें. वी हैव टू इम्प्रूव अवरसेल्फ, और इम्प्रूव करना है तो ये सारी चीज करनी पड़ेगी.